जय माता दी, राधे राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में हृदय से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कि जिउतिया का व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पूजन विधि क्या है और पारण हम कब कर सकते हैं। पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आइए विस्तार के साथ जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जिउतिया व्रत कब है। तो देखिए, जिउतिया व्रत 2023 में हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:24 से शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त हो रही है। सनातन धर्म में उदया तिथिमान है, इसलिए 6 अक्टूबर को ही जिउतिया व्रत मनाया जाएगा। तो बहनों, हिंदू धर्म में जिउतिया व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की प्राप्ति के लिए या जिनके पास संतान हैं उनकी मंगल कामना के लिए जिउत पुत्र का व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार जिउतिया का व्रत 3 दिन तक चलता है। जिउतिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है और इसका समापन पारण के साथ नवमी तिथि के दिन किया जाता है। जिउतिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी की तिथि पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन जिमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इस साल जिउतिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और कठिन तप करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:24 से शुरू होकर अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं कि जिउतिया व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। तो इसका शुभ मुहूर्त है, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:24 से शुरू होकर अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का मान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए 6 अक्टूबर को जिउतिया व्रत मनाया जाएगा। जिउतिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 के बाद किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि जिउतिया व्रत का नहाय खाए कैसे किया जाता है। तो ये जिउतिया व्रत का जो नहाय खाए का दिन है वह जिउतिया व्रत के एक दिन पूर्व होता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास कहीं गंगा नहीं है तो आप सामान्य रूप से अपने घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर सकती हैं और पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। अब आइए जानते हैं कि जिउतिया व्रत का नियम क्या है। आप जिउतिया व्रत कैसे रखें। तो देखिए, ये जो जिउतिया व्रत है वह एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है, जिसमें आप सिर्फ एक बार ही भोजन कर सकती हैं। इसमें जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह स्नान इत्यादि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। जो दूसरा दिन होता है उसमें वह निर्जला उपवास रखती हैं, उसमें जल का एक बूंद भी नहीं ग्रहण करती हैं। इसलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांस और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के पश्चात जिउतिया व्रत रखती हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं जो तुरई होती है, तुरई का साग बना करके खाती हैं। तो मांसाहार का प्रयोग नहीं करें।
खास तौर से जिउतिया व्रत में, जो कि इतना कठिन व्रत होता है। माताएं बिना जल के अपने पुत्र के लिए अगर व्रत रखती हैं तो इन मांसाहार से बचें। अब आइए जानते हैं कि जिउतिया व्रत के दिन किसकी पूजा की जाती है। तो जिउतिया व्रत अपने पुत्रों की सलामती और उनके लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो यह आम तौर पर अश्विन कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में किया जाता है। जिउतिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो अब आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत कैसे करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा पाठ करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह प्रातः काल ही स्नान करके पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और एक बूंद जल को भी ग्रहण नहीं करती हैं। इतना कठिन व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन पारण होता है। जिउतिया व्रत नहाए खाए से शुरू होकर के 3 दिन तक चलता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और उनके सुखमय जीवन की कामना के लिए पूरा दिन निराजल व्रत रखती हैं। जिउतिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अब आइए देखते हैं कि जिउतिया व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। तो जिउतिया व्रत में मंडुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर की करी, झिंगरी तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशी फल की सब्जी, खीरे की रायता और न जाने कितने व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। लेकिन सभी व्यंजन शाकाहारी होना चाहिए। इसमें कोई भी आपके भोजन में मांसाहारी या तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिउतिया व्रत के तीसरे दिन महिलाएं जब पारण करती हैं तो उस समय वो सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से जिउतिया का जो पर्व है उसके तीसरे दिन झोर भात अर्थात पारण वाले दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। जिउतिया का व्रत अत्यंत ही कठिन व्रत होता है। इसमें माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं। जल की एक बूंदे नहीं ग्रहण करती हैं। तो जिउतिया का व्रत अगर आप पहली बार रख रही हैं तो इस बार ना रखें, क्योंकि इस बार अधिक मास या जिसको मलमास कहते हैं, मलमास लगा हुआ है। तो मलमास लगने के पश्चात 1 साल के पूर्व आप कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकती हैं। यदि आप पहले से रख रही हैं तो आप जिउतिया का व्रत रखिए और विधिवत पूजन करिए। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जितनी भी महिलाएं जिउतिया का व्रत पूजा कर रही हैं उनके संतान को लंबी उम्र प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे। और मैं एक बार कहना चाहूँगी, यदि आप मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आप अपना स्नेह हमको प्रदान करिएगा, आशीर्वाद भी। राधे राधे।